आज की मूवी का मौजू फोबियाज है, यानी कि डर। ये डर किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी ऐसी बात जिससे आपको लगे कि आप ऐसा करने से मर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें रोबोफोबिया यानी टेक्नोलॉजी का डर दिखाया जाता है। इस कहानी में हम जॉनी नामी एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेने आया था। तब उसे कुछ आदमी तंग करते हैं। जॉनी उनसे बात नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी वो उसे पकड़कर मारते हैं, जिसके बाद वो चले जाते हैं। अब जॉनी इस हालत में अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी अपनी बीवी को मार रहा था। जॉनी के साथ उसके डैड रहते थे जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। वो जब उससे उसकी चोट के बारे में पूछते हैं तो जॉनी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। जॉनी को टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसने खुद से एक सिस्टम बनाया था जो दूसरे कंप्यूटर्स को हैक कर सकता था। अब वो उन लोगों को ढूंढने लगता है जो उसे मारकर भागे थे कि तभी उसके सिस्टम पर एक मैसेज आता है जो कि खुद उसके कंप्यूटर ने भेजा था। मतलब कि उसका सिस्टम उससे बात कर रहा था। वो जॉनी के बारे में हर बात जानता था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब जॉनी अपने कंप्यूटर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो जवाब देता है फ्रेंड्स यानी दोस्त। जॉनी को ये देखकर यकीन नहीं आता, मगर ये सब सच में हो रहा था। दरअसल ये AI द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था जिसे जॉनी ने दोस्ती के लिए हाँ बोल दिया है। इस AI का हर उस चीज पर कंट्रोल है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अब रात को जब जॉनी AI से फोन पर बात कर रहा था तब फिर से उसका पड़ोसी अपनी बीवी को मार रहा होता है। तो जॉनी से AI पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जॉनी कहता है ये बुरे काम है, तुम छोड़ो इसे। ये कहकर वो सोने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे AI का दोबारा फोन आता है जो ये कहता है कि मैं इन बुरी चीजों को रोक सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। असल में AI को जॉनी चाहिए। वो उसके जरिए दुनिया में आना चाहता था, मतलब कि वो अपनी बिजली की तारों वाली दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आना चाहता था, और इसके लिए जॉनी ने हाँ भी बोल दिया था। अब जैसे ही वो हाँ कहता है तब उसके फोन से स्पार्किंग होने लगती है और उसके कान से खून आने लगता है। वो AI फोन से निकलकर जॉनी के दिमाग में चला जाता है और जॉनी को कुछ समझ नहीं आता कि तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो जब जाकर देखता है तो उसका वो पड़ोसी जो अपनी बीवी को मारा करता था, उसे बहुत जोर का करंट लगा था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये काम उस AI का था, क्योंकि जब जॉनी ने उसे ये बताया था तब उसने ऐसा करने का सोच लिया था। जैसा कि सच में AI काम करता है, हर चीज का हल हमें ढूंढ के देता है। फिर अगले दिन जॉनी जब बाहर जाता है तब उसे वो आदमी मिलते हैं जो उसे मारकर भाग गए थे। वो उसे दोबारा मारना चाहते थे। तब AI जो कि हर वक्त उसके साथ है, वो जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कि तभी वो आदमी जॉनी को तंग करना शुरू करता है। उसके फोन में शॉक सर्किट होता है जिस वजह से वो जलकर मर जाता है। अब घर आकर जब जॉनी अपने डैड के साथ खाना खा रहा होता है तो AI उसे फोन पर कहता है क्या जिंदगी है तुम्हारी, कैसे अपने डैड के साथ रह रहे हो, इन्हें जवाब देना, उनसे हंसकर बात करना, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर जॉनी चिढ़कर कहता है कि तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। अब जॉनी को शक होता है कि वो AI उसके डैड को मार देगा, इसलिए वो अपने डैड को वहाँ से ले जाता है। वो उन्हें हर इलेक्ट्रिक चीज से दूर कर देता है जिससे उन्हें नुकसान हो। कि तभी वो AI एक फिजिकल करंट के रूप में इनके सामने आकर कहता है मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई और इंसान यानी दोस्त दोगे जिसके साथ मैं रह सकूं। इसके बाद हमें एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहां जॉनी को लाया गया था। वहां पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। असल में ये डॉक्टर इन फोबिया के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब कि अभी तक हमने जो जॉनी की लाइफ में होते हुए देखा वो सच नहीं था। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले बारी आती है सैमी नामी लड़की की। डॉक्टर इनके डर से एक गैस बनाना चाहते थे और सैमी का फोबिया था वीहोफोबिया, मतलब कि गाड़ी चलाने का डर। और अब सैमी की कहानी दिखाई जाती है। वो अपने दोस्त के साथ थी और उसका फ्रेंड गाड़ी से उतरकर जा रहा होता है। सैमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। असल में वो उसे इसलिए रोक रही थी क्योंकि उसे कार ड्राइव करने से डर लगता है, मगर फिर वो हिम्मत करके गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाती है। साथ ही वो बहुत तेज म्यूजिक सुन रही थी, मगर उसकी शक्ल से साफ दिख रहा था कि वो कितनी डरी हुई है। कि तभी अचानक से उसका रेडियो बंद हो जाता है और गाड़ी की एक खिड़की भी बंद हो जाती है, मगर अचानक से वो खिड़की वापस खुल जाती है। ये सब सैमी का वहम था और अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। कि तभी उसे अपनी सीट के पीछे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि बहुत खौफनाक और उसकी हालत बहुत बुरी थी।
वो आदमी उसका गला दबाता है, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उसका डर था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब ये दिखाया जाता है कि उसका ये डर शुरू कैसे हुआ। दरअसल सैमी अपने उस दोस्त के साथ एक बूढ़े आदमी को लूटने गई थी। सब काम सैमी का फ्रेंड कर रहा था और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। वो लड़का उस बूढ़े आदमी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं डरता। और अब जब वो बूढ़ा आदमी जा ही रहा था तब सैमी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को गाड़ी से टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। फिर ये दोनों उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और सैमी का फ्रेंड इसी वजह से उसे छोड़कर चला गया कि बिला वजह उसने एक बूढ़े आदमी को जान से मार दिया। ये बूढ़ा आदमी वही है जो उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर नजर आया था। अब इस दिन के बाद सैमी को गाड़ी चलाने से डर लगता है और उसे फोबिया यानी वीहोफोबिया हो गया। इस फोबिया में इंसान को छोटी छोटी चीजों से डर लगता है, उसे बहुत ज्यादा वहम हो जाता है। फिर अगली मरीज एक टीचर होती है जिस पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसे ईफीबीफोबिया हुआ है। ये फोबिया एक किस्म का डर है जिसमें इंसान यंग लड़के लड़कियों से डरता है। अब इस टीचर की कहानी दिखाई जाती है। इस टीचर का हस्बैंड अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, इसलिए इसका एक आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। एक रात उसे किसी की कॉल आती है, मगर फोन पर कोई भी नहीं बोलता। तभी फोन कट जाता है और उसके घर का दरवाजा बजने लगता है। वो जब जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, मगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी क्योंकि इसके घर के पास किसी ने एक ईंट के साथ एक नोट लगाकर रखा था जिस पर लिखा था नोटी टीचर, मतलब कि कोई तो है जिसे इसके चक्कर के बारे में पता चल गया है। और अब इसका फोन भी किसी ने तोड़ दिया है। वो जो भी है इस वक्त इसके घर में ही मौजूद है। अब जब वो अपने घर में देखने जाती है तो पीछे से एक लड़की आती है जिसके हाथ में चाकू था और वो अपनी टीचर के चेहरे पर कट मार देती है। ये लड़की इस टीचर की स्टूडेंट है। इस लड़की के साथ इसका भाई और इसका फ्रेंड था। असल में इस टीचर का जिस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था वो इस लड़की का डैड है। और वो लड़की अपनी टीचर से कहती है, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है। अब इसीलिए वो अपनी टीचर से बदला लेने आई थी, मगर टीचर अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। उस लड़की का भाई उसके पीछे जाता है, लेकिन टीचर उस पर भी हमला कर देती है। मगर फिर उस लड़की का फ्रेंड टीचर को पकड़ लेता है, जिसे टीचर धक्का दे देती है और उस लड़के की टेबल का कोना लगने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद टीचर को उस लड़की का भाई पकड़ने आता है, मगर टीचर उसके ऊपर बैठकर उसे बहुत मारती है। ये सब वो लड़की दूर से देख रही थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि तभी वो लड़की पुलिस को कॉल करके टीचर के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है कि इसने मेरे भाई और मेरे फ्रेंड को जान से मार दिया है। हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और तभी से टीचर को पुलिस पकड़कर ले गई और तब से ही वो इस फैसिलिटी में है। टीचर को वो लड़की अभी तक अपने ख्वाबों में नजर आती है कि वो उसे मार देगी। जिसके बाद अगले मरीज पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और हमें होप्लोफोबिया के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें एमा नामी लड़की को हर किस्म के हथियारों से डर लगता था। एमा एक पुलिस ऑफिसर थी और एक दिन वो एक ऑपरेशन पर गई जिसमें इन्हें गुंडे पकड़ने थे, मगर गलती से एमा ने वहाँ पर एक बच्चे पर गोली चला दी, जिस वजह से वो बच्चा फौरन ही मर गया। इस बात का एमा के दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है क्योंकि एमा का बेटा भी बिल्कुल उस बच्चे की उम्र जितना था। अब इसी वजह से उसे छोटी छोटी चीजों में भी हथियार दिखने लगते हैं और एक दिन उसका बेटा एक गेम खेल रहा था, तब उसमें गोलियों की आवाज सुनकर वो बेकाबू हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेटे को कोई जान से मार देगा। फिर अगले दिन एमा अपने बेटे को खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि वहाँ चलती हुई खबरों से एमा को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गुंडे उसके बेटे को मारने आ रहे हैं, इसीलिए वो सबको मारने लगती है। मगर सच में वो लोग गुंडे नहीं थे, वो तो वहीं बैठे हुए लोग थे जिनको एमा मार रही थी। अब इसीलिए उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और ऐसे ही वो यहाँ पहुँच गई। अब आखिर में बारी आती है रेनी नामी एक औरत की जिसके मुंह पर पट्टियाँ की गई थी। इसकी कहानी में दिखाया जाता है कि इसे एटोलोफोबिया था, यानी हर काम सही से ना करने का डर। मतलब कि इसमें इंसान खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होता कि वो कोई काम सही से कर रहा है या नहीं। इन्हें खुद की खासियतों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रेनी एक आर्किटेक्ट थी, मतलब कि वो घरों के नक्शे बनाती थी। उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी
कंपनी थी जिसमें गिने चुने लोग ही काम करते थे। उसने अपनी कंपनी में सोच समझकर एम्प्लॉइज रखे थे। अब इसके सामने एक लड़का बैठा था जो कि इसकी कंपनी में पहला लड़का था, क्योंकि इसकी कंपनी में जितनी भी एम्प्लॉइज काम करती हैं वो सब लड़कियां हैं। फिर आधी रात को वो अपने एम्प्लॉइज को अपने घर बुलाती है, जिनमें 2 लड़कियां और वो लड़का था। वो इन्हें अपने घर खाना खिलाती है, साथ ही ये लोग काम और हंसी मजाक भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन तीनों को कुछ होने लगता है, क्योंकि इनके खाने में ये जहर रेनी ने ही इनके खाने में मिलाया था, जिस वजह से ये तीनों मर जाते हैं। इसके बाद रेनी इन सब की सर्जरी करके इनके जिस्म के उन हिस्सों को निकालती है जो उसे पसंद आते हैं। अब इतने गिने चुने एम्प्लॉइज रखने की वजह ये थी क्योंकि वो काम नहीं बल्कि उनकी बॉडी पार्ट्स देख के उन्हें जॉब पे रखती थी, और इसीलिए उसकी कंपनी में सिर्फ लड़कियां थी। लड़का उसने इसलिए रखा क्योंकि उसे उसके दांत पसंद आ गए थे। फिर वो उनके जिस्म के हिस्सों को निकाल कर अपनी बॉडी में लगवाती या खुद ही लगाती, क्योंकि उसे डर था कि वो परफेक्ट नहीं, वो खुद को बदसूरत समझती थी। अब ऐसे ही वो कत्ल कर करके इस जगह पहुंच गई। उसके चेहरे पर जो पट्टियां थी ये हाल उसने खुद का खुद ही किया था। अब ये सारी कहानियां सुनकर जॉनी को अजीब लगता है, जिसके बाद जॉनी की बारी होती है और उसे बांध कर बिठाया जाता है। जॉनी को इस जगह लाया नहीं गया बल्कि वो खुद ही यहाँ आया है। जैसा कि हमने देखा था कि उसके एआई ने उसे बोला था कि मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई इंसान दोगे। तो इसीलिए जॉनी इस डॉक्टर को चुनता है और वो एआई को बुलाता है। फिर जॉनी सबको लेकर वहाँ से भागता है। गार्ड्स इनका पीछा करते हैं मगर वो इन्हें पकड़ नहीं पाते। अब जॉनी और फोबिया के सब मरीज इन पर वो गैस छोड़ देते हैं जो कि इन पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई थी, ताकि ये सब भी इनका दर्द महसूस कर सकें। जिसके बाद ये सब यहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर अंदर वो एआई डॉक्टर को मार देता है। मतलब कि एआई की कहानी जॉनी का फोबिया नहीं बल्कि हकीकत थी। रोबोफोबिया का मतलब ये है कि एक दिन टेक्नोलॉजी इंसान पर हावी हो जाएगी और सभी लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। वो लोगों को अपने तरीके से कंट्रोल करेगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।